कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधा कृष्णा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगी आषाढ़ मास के विषय में। वैसे तो सभी मास का अपना अलग अलग महत्व होता है, इसी तरीके से आषाढ़ मास का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। आषाढ़ मास बहुत ही पवित्र मास में माना जाता है। तो इस मास में भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करी जाती है, साथ ही भगवान शिव जी की भी पूजा अर्चना करी जाती है, साथ में माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा की भी पूजा अर्चना इस मास में करी जाती है। इस मास के सभी नियमों का पालन करने से आपके घर में आई सभी परेशानी दूर होती है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ कि इस मास में हमें कौन से नियमों का पालन करना है, क्या दान करना है और क्या है इसका महत्व। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इस माह में कौन कौन से विशेष पर्व और त्योहार और व्रत आदि आते हैं। तो जी इस माह में सबसे ज़्यादा जो विशेष है, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा इसी मास से प्रारंभ होती है, और साथ में देवसेनी एकादशी, पूर्णमासी और पूर्णिमा और अमावस्या तिथि की इसकी विशेष महत्व होता है आषाढ़ मास का। तो जी आषाढ़ मास में आपको सूर्य उदय से पहले स्नान आदि करने का नियम है। तो जी आषाढ़ मास की जो तिथि है जो है 5 जून से प्रारंभ हो रही है और 3 जुलाई तक रहेगी। तो जी इसमें आपको सबसे पहले सूर्य देव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। जिसकी राशि में सूर्य देव कमजोर स्थिति में है, आषाढ़ महीने में अगर आप सूर्य देव का नियमित रूप से पूजा आराधना करते हैं तो आपकी राशि में सूर्य देव की दशा मजबूत होती है। साथ ही इस मास में देवसेनी एकादशी आती है, तो देवसेनी एकादशी से फिर चातुर्मास प्रारंभ हो जाते हैं। चतुर्मास से जो होता है पूरे जो शुभ कार्य हैं वो वर्जित हो जाते हैं, जो कि कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी तक रहते हैं, 4 महीने तक रहते हैं। तो इन दिनों आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही इस महीने में जो होता है गुप्त नवरात्रे भी आते हैं, तो इसी महीने में आपको माता दुर्गा की पूजा आराधना करने का भी विधान बन जाता है। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी का भी पूजा अर्चना करने का नियम है। और फिर आपको इस माह में भगवान शिव जी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान शिव जी की नियमित रूप से अगर आप उनके शिवलिंग में जल चढ़ाएंगे तो आपकी राशि में जो सर्प दोष होता है वो हट जाता है। तो इसी तरीके से इस माह में इतने पुण्य पर्व आते हैं कि आपको करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ में इसी आषाढ़ मास में ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम बदलाव होता है, यानी कि इसी मास में वर्षा ऋतु भी प्रारंभ होती है, जिस वजह से वर्षा ऋतु के साथ साथ बहुत सी बीमारियां भी आती है। तो आपको अपने शरीर का खास ध्यान रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी पाचन क्रियाएं हैं वो असंतुलित हो जाती हैं, तो इसलिए आपको शुद्ध पौष्टिक भोजन करना है। साथ ही आपको फलों का ज़्यादा प्रयोग करना है, वैसे फल आपको खाने हैं जिनमें जल की मात्रा अधिक से अधिक हो। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस मास की जो पूर्णिमा है इसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा जो कि गुरु पूर्णिमा आती है, और गुरु पूर्णिमा है तो इस मास में गुरुओं की सेवा करना, उनकी पूजा अर्चना करने का भी विशेष महत्व माना गया है। और इस मास की जो अमावस्या तिथि है उसका भी बहुत महत्व होता है। इस मास की अमावस्या तिथि में आपको स्नान दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको इस मास में दान क्या करना है। तो इस मास में आपको जैसे कि तांबा हो गया, कांसा हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गए, खड़ाऊ हो गए, गुड़ हो गया, गेहूं हो गया, तो इन सभी का दान करने से आपके जो भगवान श्री हरि विष्णु जी के जो वामन रूप के अवतार है ना वो प्रसन्न होते हैं। तो इस माह में वामन भगवान की भी पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व माना गया है। तो आपको इस माह में सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। तो जी ये जो आषाढ़ महीना होता है बहुत ही शुभ महीना होता है। तो इस माह में आप ये नियमों का पालन करिए और अपने घर में आई सभी परेशानी दूर करिए और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करिए। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। हरे कृष्णा, राधे राधे।